तो चलिए आज जानते हैं कि IQ ऑप्शन पर आप हमारे सिग्नल्स का उपयोग करके किस प्रकार से ट्रेड ले सकते हैं और डेली का कम से कम 500 से 1000 रुपये तक कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे सिग्नल्स में क्या कहा जाता है, उसे किस तरीके से समझना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे सिग्नल से। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसका इस्तेमाल हम लोग IQ ऑप्शन पर कर सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं और विन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सिग्नल्स को पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर में ये जो सिग्नल्स है ये आज के सिग्नल्स है और इस सिग्नल्स में कुछ चीज़ें दी गई है। सबसे पहले इसमें लिखा गया है 5 मिनट ट्रेड। 5 मिनट ट्रेड का मतलब होता है कि ये जो ट्रेड है, ये जो सिग्नल्स है, ये 5 मिनट के लिए है। यानी कि जो पहला सिग्नल्स है वो है आपका AUD, CAD, AOD CAD, PUT पुट आपका 1050। तो ये जो आपका ट्रेड है ये है कितने मिनट के लिए? तो ये है आपके लिए 5 मिनट के लिए। आपका 5 मिनट का ट्रेड है, ठीक है। ये आपका 5 मिनट का ट्रेड है। ये इस तरीके से आपको पढ़ना है। सबसे पहला आपका हो गया 5 मिनट का ट्रेड। 5 मिनट का ट्रेड का मतलब है कि आपका ये जो ट्रेड है ये 5 मिनट के लिए है। अब इसके नीचे जो है हम लोग 1 मिनट के भी ट्रेड देते हैं। इसका मतलब कि ये जो आपका देख रहे हैं GBP USD, जो आपका GBP USD है, GBP USD पुट 847। तो ये जो आपका ट्रेड है ये है 1 मिनट के लिए। क्या है? 1 मिनट का क्या है? ट्रेड है। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये जो सबसे ऊपर में लिखा जाता है 1 मिनट 5 मिनट, इसका अर्थ क्या है। अब इसके बाद जो दूसरा टाइम वो लिखा हुआ है वो है 1 स्टेप मार्टिंगल। तो 1 स्टेप मार्टिंगल का अर्थ जो है ना हम लोग बाद में समझेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं सिग्नल्स पे। तो जो पहला सिग्नल्स है वो कह रहा है कि AOD CAD, GBP USD, ये सब जो है वो है करेंसी पेयर्स। जिस तरीके से हमारे शेयर मार्केट में स्टॉक्स होते हैं उसी तरह से फॉरेक्स मार्केट में आपका ये करेंसी पेयर्स होता है। जैसे AOD CAD हो गया, GBP USD, ये करेंसी पेयर्स होते हैं, ठीक। इस पर आपको ट्रेड लेना है। अब ये जो पहला चीज़ हो गया करेंसी पेयर्स। करेंसी पेयर के बाद आपका जो दूसरा चीज़ आता है वो लिखा आता है पुट। यहाँ पर या तो पुट रहेगा या तो फिर आपका कॉल रहेगा। अब पुट या कॉल का अर्थ होता है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है पुट तो इसका अर्थ हो जाएगा डाउन, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा है कॉल तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका अप। तो पुट और कॉल ये दोनों का मतलब आप समझ में आ गया। ये जो सिग्नल्स यहाँ पे पूरी या तो पुट रहेंगे या फिर कॉल रहेंगे। आप देख सकते हैं सारे के सारे पुट पुट पुट, दो 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 तीन चार यहाँ पे कॉल्स हैं। फिर आपके पुट आते हैं, फिर कॉल आ रहे हैं, फिर पुट आ रहे हैं, फिर कॉल आ रहे हैं। तो आपका हो गया, ये आपका करेंसी पेयर साइड हो गया। बीच में आपका है पुट लेना या कॉल लेना है, ठीक। उसके बाद आपका आता है टाइमिंग। तो जो टाइमिंग है वो तो आप समझ ही रहे हैं, 10:50 यानी कि ये बीत चुका है। 11:30 ये भी आपका हो चुका है। 12:05 ये भी आपका हो चुका है। 12:25 ये भी आपका ख़त्म हो चुका है। 13:35 यहाँ पर 13:35 का मतलब होता है कि 12:25 के बाद ये जो है 13:35 यानी कि 1:35 दोपहर के 1:35 पर ये ट्रेड है। फिर उसके बाद है 15:05 यानी कि 3:05 पे अगला ट्रेड है। फिर आपका 15:55 यानी 3:55 पे आपका अगला ट्रेड है। ये आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब आपको इतना चीज़ें समझ में आ गई। सबसे पहले हम लोग को देखना है 5 मिनट कितने मिनट का ट्रेड है। 5 मिनट का ट्रेड है, 1 मिनट का ट्रेड है या 15 मिनट का ट्रेड है, ठीक। फिर उसके बाद हमको देखना है किस करेंसी पेयर पे लेना है। जैसे पहला है USD CAD। अभी जो आपका एक करेंसी पेयर आने वाला है वो है आपका 13:35 पे USD JPY पे, ठीक है। तो क्या है हमको 13, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि 13:35 यानी 1:35 पे USD JPY करेंसी पेयर पर हमें 5 मिनट का ट्रेड लेना है। और वो जो ट्रेड हमें लेना है वो डाउन डायरेक्शन में लेना है। यहाँ पे पुट लिखा हुआ है,
ठीक, तो पहले इस सिग्नल्स को हमको समझ लेंगे। उसके बाद इस सिग्नल को देख लेने के बाद हम लोग ये समझेंगे किस तरीके से वन स्टेप मार्टिंगल का इस्तेमाल करना है, आखिर बेसिकली वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं अपने आईक्यू ऑप्शन वाले पेज पे। तो यहाँ पर जो हम लोग को सबसे पहले देखना है वो ये है कि इसके अंतर्गत आपको क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका सबसे ऊपर में जो दायां साइड है उसमें आपका दिया गया है डिपॉजिट। यहाँ पर जाके आप अपने यूपीआई के थ्रू या फिर वीज़ा, फ़ोनपे, आप किसी के भी थ्रू नेट बैंकिंग रुपए के द्वारा आप इस पर डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपॉजिट का प्रोसेस हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर प्रैक्टिस अकाउंट या फिर रियल अकाउंट। यहाँ पर से आप अपने प्रैक्टिस अकाउंट और रियल अकाउंट में एक्सचेंज कर सकते हैं। आपका रियल अकाउंट हो जाता है या आपका प्रैक्टिस अकाउंट हो जाता है। अभी हम लोग प्रैक्टिस अकाउंट पर ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी जहाँ तक हम लोग जो लास्ट रेट देखे थे वो क्या था, 13.35। चूँकि ये समय थोड़ा लेट हो गया, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो था इस कारण से। लेकिन चलिए अब USD JPY का कैसे खोलना है करेंसी पेयर वो हम लोग देख लेते हैं। अब अपने बाई साइड देखें तो बाई साइड और सबसे ऊपर में यहाँ पर लिखा गया USD CHF। जब हमको इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मार्केट ओपन रहेगा वो शो हो जाएगा। हम लोग को लेना था USD JPY, तो हम लोग ले लिए USD JPY। ठीक है, तो फिर से ट्रेड देख लेते हैं हम लोग अपना। तो हम लोग का जो ट्रेड है वो है 13.35 पे USD JPY पुट के लिए। ठीक है, 5 मिनट के लिए क्या था, पुट था। तो वो हम लोग देखते कि हम लोग का कितना सही जाता है कितना गलत जाता है। USD JPY था। अब हम लोग को लेना था मान लो जैसे 5 मिनट के लिए। तब पहले समझते कि अगर ट्रेड रहे 1 मिनट का तो हमें इस 1 मिनट वाले पे क्लिक करना है। अगर ट्रेड रहे 5 मिनट पे तो इस पर क्लिक करना है। अगर 15 मिनट का ट्रेड रहे तो इस पर क्लिक करना है। इसी प्रकार से आप 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और 1 मिनट का ट्रेड आप ले सकते हैं। 1 मिनट का ट्रेड ये है, 5 मिनट का ट्रेड ये है, 15 मिनट का ट्रेड ये है। तो हम लोग का जो ट्रेड था वो 13.35 से लेकर 13.40 तक था। तो जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हम लोग 5 मिनट वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो ये 13.40 शो कर रहा है। और ये जो ट्रेड आपको लेना था, हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गई, ये आपको ट्रेड लेना था 13.35 से जस्ट पहले। आपको ये जो था 5 मिनट वाला जो सीन, इस पर आपको क्लिक करना था 13.35 से जस्ट 100 देर पहले। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को उसके नीचे था इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। $1, जो कि आप इंडियन रुपये में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आप मिनिमम ट्रेड आपका ₹1 से भी चल सकता है। जब आप इस पर ट्रेड कीजिएगा इन रियल मनी से तो आप ₹1 से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ₹1, ₹5, ₹10 जो भी आपको समझ में आप वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। वो हो गया। तो मान लीजिए हम $1 ही सिलेक्ट करके रखते हैं, $1 का ट्रेड लेना है। ठीक, अब इसके नीचे क्या आ जाता है आपका प्रॉफिट। आपको 89% का प्रॉफिट देगा। अगर आप ट्रेड जीतते हैं तो आपको 89% का फ़ायदा हो जाता है। मान लीजिए कि अगर आप लगाते हैं ₹100 तो आपका वो जो ₹100 है वो 1 मिनट या फिर 5 मिनट जितना भी ट्रेड हो, उस ट्रेड ख़त्म होने के बाद आपका ₹100 बन जाएगा ₹189। ठीक है, अब उसके जस्ट नीचे आपका आता है कॉल या पुट का ऑप्शन। तो वहाँ पर हम लोग देखे थे कि कॉल का मतलब होता है अप, पुट का मतलब होता है डाउन। तो हम लोग को जो ट्रेड लेना होता है वो यही होता है। हम लोग को देखे थे USD JPY 13.35 में हम लोग को क्या करा था, पुट लेने के लिए कि मार्केट डाउन जाने वाली है। और चूँकि हम लोगों ने ट्रेड लिया नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट सच में डाउन है। ये देखें, ये जो है हमारा 13.35 वाली ही कैंडल। ये देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 7 जून 2022 13.35 पर जो कैंडल बन रही है वो पूरी की पूरी रेड है, मतलब कि मार्केट डाउन ही है। अगर आप लोग इस पर ट्रेड लेते तो आप प्योरली विन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद कॉल पुट का हम लोग सिनेरियो समझ गए। उसके बाद अब हम नीचे आते हैं तो नीचे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जो 5 मिनट है, जैसा आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर 3-4 चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपका आता है चार्ट टैब। तो ये आता है आपका नॉर्मल चार्ट। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका लाइन चार्ट। ये आपका लाइन शो करता है। हम लोग को जो रखना है वो हम लोग को रखना है ये कैंडल स्टिक। यह है, इसमें आपका कैंडल बनता है यानी रेड और ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है अप, रेड का मतलब होता है डाउन। अब यहाँ पर ही आपका कैंडल रख लिए, या आप ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं और नहीं चाहे तो रंगीन भी रख सकते हैं, यानी कि रेड और ग्रीन।
तो हम लोग को तो प्रेफर करते हैं रेट ऑफ गेन रखना है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आता है आपका एक टाइम स्लॉट। ये टाइम स्लॉट क्या दिखाता है? ट्रेड लाइन, ट्रेड शो करता है कि जो कैंडल बनेगा वो कितने सेकंड के लिए बनेगी। जैसे अगर हम 5 सेकंड सेलेक्ट करें तो देखिए कितने जल्दी जल्दी कैंडल फॉर्म हो रही है। कैंडल फॉर्म हो गई, फिर दूसरी फॉर्म हो रही है, फिर अब जस्ट ही तीसरी फॉर्म हो जाएगी, तीसरी फॉर्म भी हो गई। देख रहे हैं? ये 10 सेकंड में क्या करेंगे, 10 सेकंड का एक कैंडल बनेगा। अब ये जो कैंडल है 10 सेकंड तक चलेगी, चाहे वो ऊपर बने या नीचे बने, लेकिन वो 10 सेकंड, फिर दूसरी फॉर्म, फिर 10 सेकंड तक ये रहेगी, फिर तीसरी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप लोग को एक ध्यान रखना है कि आप लोग का अगर ट्रेड 1 मिनट का लेना है, जो कैंडल का फॉर्मेशन रखेंगे वो आप लोग 1 मिनट का रखेंगे। और अगर आप लोग को 5 मिनट का ट्रेड लेना है तो आप लोग जो कैंडल का फॉर्मेशन रखेंगे वो 5 मिनट का रखेंगे। ठीक, ये हो गया। अब इसके नीचे आता है हैकिन ऐशे, तो इसको हम आपको हमेशा ऑफ ही रखना है। फिर आपका आता है ऑटो स्केलिंग, इसे भी हमेशा ऑफ ही रखें, ऑटो स्केलिंग। ठीक, तो ये तो आपका हो गया। ये सारा सिनेरियो इसमें ये सब चीज़ होता है। और उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो सब आपको फ़िलहाल उतने जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपके लिए इनफ है एक ट्रेड लेने के लिए। तो चूँकि अभी हम लोगों ने अगर ट्रेड लिया होता तो आप क्लियरली देख सकते हैं USD JPY पे जो 13.35 का कैंडल बना है वो एकदम रेड बना है, और इसको इस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। अब एक लाइव ट्रेड हम करके आप लोग को दिखा देते हैं। मान लीजिए अगर 5 मिनट का ट्रेड है तो हम लोग 5 मिनट का, चूँकि हम लोग पहले 1 मिनट का ट्रेड लेंगे। जैसे ही वो हम लोग को जो ट्रेड लेना है वो अगर 1 मिनट का लेना है तो हम लोग 1 मिनट का कैंडल चार्ट को देखेंगे। 1 मिनट का कैंडल ये बता रहा है कि मार्केट जो है वो डाउन की तरफ ही जाने वाली है। तो जैसा ही 1 मिनट का ट्रेड अगर आपको लेना तो वो कब लेना है और किस तरीके से लेना है ये सब मैं आप लोग को बता दूंगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब ये जो टाइमिंग नीचे देखिए 13:42 हो गया है। जैसे ही 30 क्रॉस करेगा तो ये क्या करता है कि रिफ़्रेश होता है ये पेज, और रिफ़्रेश होने के बाद सारा कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाता है। उसके बाद आप लोग को 1 मिनट का ट्रेड लेना है, 5 मिनट का ट्रेड लेना है, 15 मिनट का ट्रेड लेना है। तो 30 सेकंड जैसे ही क्रॉस करें उसके बाद आप इस टाइम वाले पे क्लिक करें। 1 मिनट का ट्रेड लेना तो आप यहाँ पर 1 मिनट का क्लिक करें, 5 मिनट का ये, 15 मिनट का ये। तो हम लोग को 1 मिनट का ट्रेड लेना तो 1 मिनट पर हम लोग क्लिक कर लिए हैं। अब जैसा ही होगा 54, 55, 56, 57, 58 पर हम लोग क्लिक कर देंगे डाउन। अब ये हम लोग का 1 मिनट का ट्रेड ओपन हो गया। हो सकता है हम लोग जीत भी जाए, हो सकता है कि हार भी जाए, लेकिन ये इस पर्पज़ से था कि आप लोग देखें किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। अब चूँकि देखिए हम लोग का मार्केट जो है तो अपोजिट फॉर्म हो रही है, लेकिन अब देखिए 1 मिनट के बाद क्या होता है, हम लोग हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। ये हमारा सिग्नल नहीं है, ये बस ऐसे ही रैंडमली हमने ट्रेड ले लिया था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। देखिए मार्केट जो है एकदम अपोज है, लेकिन लास्ट सेकंड में कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ये ट्रेड तो हम लोग हार गए, ये ट्रेड हम लोग हार गए। अब इसके बाद मार्केट क्या डाउन आ रही थी। चूँकि अभी एक चीज़ और समझिए इसमें जो हम लोग और बताना चाह रहे थे। जैसे मैंने यहाँ पे मार्टिंगल तो लिया नहीं, लेकिन मार्टिंगल का अर्थ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मार्केट शो कर रहा है कि मार्केट डाउन जाने वाली है, लेकिन मार्केट अप चली गई, तो इसका जो अगला कैंडल फॉर्म होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसी तरीके से ट्रेड लेंगे। उसी तरीके से हम लोग इसमें ट्रेड लेते हैं, लेकिन डबल अमाउंट के साथ हम लोग ट्रेड लेते हैं। अगर सिग्नल कह रहा है कि मार्केट जो है, मान लीजिए जैसे अगर 5 मिनट के ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो 5 मिनट का ग्राफ क्या शो कर रहा है कि मार्केट जो है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ये मार्केट अगर हमारे सिग्नल्स में ये कहता है कि जो मार्केट डाउन नहीं जाएगी बल्कि मार्केट अप जाएगी। ठीक, तो अगर मार्केट यहाँ पर डाउन आ गई है तो हमें क्या करना है, मार्केट तो हमें कह रहा है कि अप जाने के लिए उसमें 1 स्टेप मार्टिंगल भी है। तो मार्केट को अगर अप जाना हो 1 स्टेप मार्टिंगल भी वो शो कर रहा है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है, मार्टिंगल का अर्थ ये है कि जैसे हम लोग जो ट्रेड लिए 13:35 से लेकर 13:40 से 5 मिनट का जो ट्रेड था, अगर ये बाई चांस गलत हो जाता है
तो मार्केट अप होगा, इसके लिए वन स्टेप मार्टिंगल दिया गया। वन स्टेप मार्टिंगल का मतलब है कि जैसे ही ये ट्रेड ख़त्म होता वैसे ही हम लोग 13:40 में फिर से दूसरा ट्रेड ओपन करते और वो फिर से 5 मिनट के लिए होता और वो फिर से अप डायरेक्शन के लिए होता। और चूँकि आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो मार्केट सच में थोड़ी देर के लिए ऊपर गई है और हम लोग विन हो जाते हैं वन स्टेप मार्टिंगल के साथ।